नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक और बात करेंगे प्रधानमंत्री 3 दिवसीय अमेरिका दौरे पर है और कल पहली बार उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से हुई है उनकी मुलाकात। अमेरिका के दौरे पर गए प्रधानमंत्री मोदी ने कल अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी और कमला हैरिस की मुलाकात गर्मजोशी भरे माहौल में हुई। मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि गर्मजोशी से स्वागत के लिए वो आभारी हैं। पीएम ने कहा कि कोविड की दूसरी लहर के दौरान कमला हैरिस ने जिस तरह से आत्मीयता से भारत की चिंता की, सहायता के लिए कदम बढ़ाए, उसके लिए वो एक बार फिर से आभार व्यक्त करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान कमला हैरिस को भारत आने का न्योता भी दिया है। कमला हैरिस ने भारत के फिर से वैक्सीन निर्यात करने के जो फैसला भारत ने लिया है उसका स्वागत किया है। इसके अलावा उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने यह भी माना कि भारत सीमा पार आतंकवाद से जूझ रहा है और वो दशकों तक आतंकवाद का शिकार रहा। इस दौरान पाकिस्तान का भी जिक्र हुआ है। उन्होंने भारत को अहम साझेदार भी बताया है अमेरिका का। प्रधानमंत्री मोदी ने कल ऑस्ट्रेलिया और जापान के प्रधानमंत्रियों से भी मुलाकात की है। जब भारत कोविड की दूसरी लहर से बहुत ही पीड़ित था, बड़ा संकट था, लेकिन उस समय जिस प्रकार से आत्मीयता से आपने भारत की चिंता की, जो शब्द व्यक्त किए और जो सहायता के लिए हाथ बढ़ाया, इसके लिए मैं फिर एक बार हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं। राष्ट्रपति बाइडेन और आपने अत्यंत चुनौतीपूर्ण माहौल में अमेरिका का नेतृत्व संभाला और बहुत ही कम समय में कई उपलब्धियां हासिल की हैं। आपका उपराष्ट्रपति के नाते चुने जाना अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है, ऐतिहासिक घटना है और आप पूरे विश्व के में बहुत से लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। मुझे पूरा विश्वास है कि राष्ट्रपति बाइडेन और आपके नेतृत्व में हमारे संबंध नई ऊंचाई हासिल करेंगे। एक्सेलेंसी, आपकी ये विजय यात्रा ऐतिहासिक है। भारत के लोग भी चाहेंगे कि भारत में आपकी इस ऐतिहासिक विजय यात्रा को सम्मानित करें, आपका स्वागत करें। इसलिए मैं आपको विशेष रूप से भारत आने का COVID-19, our nations have worked together. Early in the pandemic, India was a vital source of vaccines for other countries. When India experienced a surge of COVID in the country, the United States was very proud to support India in its need and responsibility to vaccinate its people. And I welcome India's announcement that it will soon be able to resume vaccine exports. It is of particular note and admiration that India, I'm told, is currently vaccinating approximately 10 million people a day as of today. As democracies around the world are under threat, it is imperative that we defend democratic principles and institutions within our respective countries and around the world, and that we maintain what we must do to strengthen democracies at home. And it is incumbent on our nations to, of course, protect democracies in the best interest of the people of our countries. When the issue of terrorism came up, the Vice President Suomoto referred to Pakistan's role in that regard. She said that there were terror groups that were working there. She asked Pakistan to take action so that these groups do not impact on US security and that of India. She agreed with the Prime Minister's briefing on the fact of cross-border terrorism and the fact that India had been a victim of terrorism for several decades now, and all the need to rein in and closely monitor Pakistan's support for such terrorist groups.
और हमारी सहयोगी कादम्बनी शर्मा हमारे साथ जुड़ रही हैं, जो कल मुलाकात हुई है प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के बीच। कादम्बनी, ये पहली मुलाकात थी दोनों की, कोरोना काल में दोनों की फोन पर बात हुई है। यहाँ कई अहम बिंदु देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ हम देख रहे हैं कमला हैरिस ने किस तरह से भारत की तारीफ की कि वैक्सीन निर्यात की बात कर रहा है, और भारत ने तारीफ की कि अमेरिका ने किस तरह से मदद की है कोरोना काल में। लोकतंत्र को बचाने की बात हुई है, आतंकवाद का जिक्र हुआ है, पाकिस्तान का नाम भी लिया गया है। काफी अहम हो जाता है। बिल्कुल जया, और अगर आप देखें तो कल यानी कि पहले दिन पीएम का एक बड़ा पैक शेड्यूल था। उन्होंने सीईओ से सबसे पहले बात की, उसके बाद दो बायलैटरल हुए, दो पीएम्स के साथ, जापान के पीएम के साथ और ऑस्ट्रेलिया के पीएम के साथ ही 1-to-1 पहली मुलाकात थी कमला हैरिस से। और आपको पता है कि इंडियन ओरिजिन की हैं कमला हैरिस, और इसके पहले इनकी मुलाकात नहीं हुई थी, तो क्वाड के पहले ये सभी मुलाकातें हो चुकी हैं। जो अहम यहाँ पर पॉइंट्स हैं, पहले भी बात हुई थी जिसपे पीएम ने भी कहा कि पहले बात हुई थी और कमला हैरिस से उन्होंने इस बात को अप्रिशिएट भी किया। कमला हैरिस ने वैक्सीन इनिशिएटिव जो है भारत का, उसको भी अप्रिशिएट किया। भारत दोबारा से वैक्सीन फिर से शुरू करने जा रहा है, दुनिया को भेजना, उसको लेकर उन्होंने बात की। ये साफ तौर पर जब फॉरेन सेक्रेटरी जो है, विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला, उनसे पूछा गया कि क्या क्या बात हुई, तो उन्होंने बताया कि हर मुद्दे पर, चाहे अफगानिस्तान का मुद्दा हो, चाहे क्लाइमेट चेंज का मुद्दा हो या वैक्सीन का मुद्दा हो, हर मुद्दे पे कमला हैरिस से बात हुई है। यहां पर एक अहम चीज जो हमारे दर्शकों ने भी सुनी, वो ये कि बातचीत में जब पीएम ने बताया कि किस तरह से पाकिस्तान जो है वो आतंकी गुटों का समर्थन कर रहा है, उसको ये एक साफ तौर पर पीएम ने बताया कैसे भारत जो है वो एक विक्टिम रहा है, पीड़ित रहा है आतंकवाद का। खुद से कमला हैरिस ने ये कहा कि जो हुआ है, जो पाकिस्तान है वहां पर आतंकियों को रोकना होगा, पाकिस्तान को ये कदम उठाना होगा, क्योंकि ये न सिर्फ भारत बल्कि अमेरिका दोनों के लिए ही एक खतरा है और ये रोकना जरूरी है। तो ये एक बड़ा अहम मैसेज यहां पर था दोनों की बातचीत में, जो फॉरेन सेक्रेटरी ने ब्रीफिंग में बताया। हालांकि ओपनिंग स्टेटमेंट में अगर आप देखें दोनों की बातचीत के पहले, और ये पहली मुलाकात थी दोनों के बीच, तो काफी एक कॉर्डियल जैसा रहा माहौल। लेकिन वहां पर कमला हैरिस जो है, जो इस चीज के लिए बार बार जानी जाती है, उन्होंने ये पॉइंट आउट किया कि लोकतंत्र को बचाना और जो बेस्ट इंटरेस्ट में है, जो अपने लोगों के लिए बेस्ट इंटरेस्ट में, ऐसी डेमोक्रेसी को आगे ले जाना दोनों देशों के लिए जरूरी है। तो ये बार बार वो भी कहते रही हैं, और बाकी कई जो अमेरिकन नेता हैं वो भी कई बार इस तरह की चीज कह चुके हैं। तो ये एक अहम मुलाकात है जरूर, और पहले भी बातें होती रही है, लेकिन ये अपने आप में पहली मुलाकात के कारण और इन सभी चीजों के कारण काफी अहम हो जाता है। काफी अहम हो जाता है। यहाँ कादम्बनी, एक और मुलाकात का यहाँ पर जिक्र करना जरूरी है। प्रधानमंत्री की ऑस्ट्रेलिया और जापान के प्रधानमंत्री के बीच भी बातचीत हुई है। क्या उसमें चीन का जिक्र हुआ है तो किस संदर्भ में हुआ है? और चीन के बारे में जब सवाल पूछा गया विदेश सचिव से, ये साफ तौर पर पूछा गया कि क्या चीन के बारे में दोनों देशों के साथ बातचीत में कोई मुद्दा आया है, इस पर बड़ा संभल कर जवाब दिया है विदेश सचिव ने। उन्होंने कहा कि दोनों पीएम्स के साथ जब बातचीत हुई तो चीन जो ग्लोबल पावर की तरह उभर रहा है उसके बारे में भी बात हुई। अब उन्होंने बस इतना बोला कि इसके बारे में बात हुई, लेकिन हम और आप ये जानते हैं कि असल में पूरा मुद्दा क्या है। चाहे ऑस्ट्रेलिया की बात हो, वो भी काफी परेशान है चीन से। दूसरी तरफ जापान जो है वो उसका जो आइलैंड का मसला है, जो ओपन इंडो पैसिफिक की बात लगातार होती रही है, वहां पर ट्रेड का जो मसला है उसको लेकर परेशान है। भारत का तो आपको पता ही है कि किस तरह से एलएसी के अंदर यहां पर घुसकर चीन बैठा हुआ है। तो सभी देशों के अपने अपने मुद्दे हैं, और निश्चित तौर पर भले ही ये खुलकर ना बोला गया हो, लेकिन ये बात तो हुई होगी। और आज भी जब प्रेसिडेंट बाइडेन से प्रधानमंत्री मोदी की रात हमारे वक्त के हिसाब से 8:30 बजे बातचीत होती है, तो उसमें भी ये मुद्दा उठेगा और क्वाड में भी उठेगा। जय, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कादम्बनी विस्तार से बताने के लिए। और रात 8:30 बजे भारतीय समय अनुसार जो बाइडेन और प्रधानमंत्री के बीच में मुलाकात होगी, क्या बात होगी, उस पर भी पैनी नजर रहेगी। फिलहाल यहां आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तो अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका की टॉप 5 कंपनियों की जो सीईओ हैं उनसे भी मुलाकात की है। पीएम ने
क्वालकॉम, एडोब, फर्स्ट सोलर, जनरल एटॉमिक्स और ब्लैकस्टोन के सीईओ से मुलाकात की। बैठक के बाद क्वालकॉम के प्रेसिडेंट ने कहा कि हम भारत के साथ साझेदारी को लेकर बहुत गर्व महसूस करते हैं। वहीं ब्लैकस्टोन के सीईओ स्टीफन ने कहा कि बाहरी लोगों के लिए बहुत दोस्ताना सरकार है। साथ ही उन्होंने कहा कि यह सरकार सुधार पर फोकस करने वाली है। Specifically, we talked about artificial intelligence and what might happen with artificial intelligence. We talked about creativity, the importance of creativity and how media, the ever-changing nature of media. We talked about online and the importance of startups. And in addition to that, we just talked about how, companies like Adobe can do more in India. We're so proud of our partnership with India. We've been in India for 26 years. We have over 12,000 employees in advanced R&D. We do a lot of our chips. We're talking about incredible opportunity to advance the industry, not only domestically in India, but India as an export of technology as we think about the digital transformation enabled by 5G combined with the design in India. Very pleased with the conversations and we're very, very happy. तो प्रधानमंत्री का 3 दिनों का अमेरिका का दौरा है। कल प्रधानमंत्री पहुंचे हैं, उनका वहां पर स्वागत हुआ काफी। और प्रधानमंत्री आज अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात भी करेंगे। काबुल के अस्थिर हालात और भारत के सामने इससे पैदा हुआ संकट इस बैठक में एक बड़ा सवाल होगा। साथ ही प्रधानमंत्री संयुक्त राष्ट्र महासभा को भी संबोधित करेंगे। 23 तारीख को वॉशिंगटन में प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारियों और भारत के राजदूत तरनजीत संधू के अलावा बड़ी तादाद में भारतीय अमेरिकी भी पहुंचे। पहले दिन कई बड़ी अमेरिकी कंपनियों के सीईओ के साथ मुलाकात और ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन से द्विपक्षीय बातचीत और अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से पहली मुलाकात। लेकिन नजरें टिकी हैं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से द्विपक्षीय मुलाकात और क्वाड बैठक पर। As far as Quad is concerned, let me mention this that it's a very it's a like-minded group which has come together to focus on international issues and problems. क्वाड और बाइडेन के साथ द्विपक्षीय बातचीत में भी काबुल के अस्थिर हालात और भारत के सामने इससे पैदा संकट एक बड़ा सवाल होगा। प्रधानमंत्री ने कोविड समिट में वैक्सीन के लिए कच्चे माल की सप्लाई का सवाल भी उठाया और भारतीय सर्टिफिकेट की मान्यता का भी। We also need to focus on addressing the pandemic economic effects. To that end, international travel should be made easier through mutual recognition of vaccine certificates. भारत के वैक्सीन सर्टिफिकेट को लेकर पहले ईयू और अब यूके से विवाद के बीच ये बयान आया है। नवंबर में अमेरिका भी बाकी दुनिया से सामान्य यात्रा के लिए दरवाजे खोल रहा है। ऐसे में ये मुद्दा भी बेहद अहमियत रखता है। दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने खुदकुशी से पहले सुसाइड नोट के अलावा अपना मृत्यु पूर्व बयान अपने मोबाइल सेल्फी मोड में रिकॉर्ड किया है। महंत के मोबाइल को पुलिस ने उनके कमरे से बरामद किया है, जिसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। वीडियो बयान में भी उन्होंने अपने शिष्य आनंद गिरी, आद्या तिवारी और संदीप तिवारी को अपनी खुदकुशी का जिम्मेदार बताया है। महंत नरेंद्र गिरी के अंतिम दर्शन के लिए आए तमाम साधु संतों का कहना था कि उनका सुसाइड नोट फर्जी है, वो आत्महत्या नहीं कर सकते, उनकी हत्या हुई है। लेकिन उनके वीडियो बयान के सामने आने के बाद शायद ये विवाद बंद हो जाए। अपने वीडियो बयान में भी उन्होंने अपनी मौत के लिए आनंद गिरी, आद्या तिवारी और संदीप तिवारी को ही जिम्मेदार ठहराया है। अखाड़ा परिषद के वरिष्ठ साधु संत अब इस मसले पर राय मशवरा कर रहे हैं। उनके एक शिष्य ने यह भी बताया कि नरेंद्र गिरी के कमरे से सल्फास की गोलियां बरामद हुई हैं। पहले वो सल्फास खाना चाहते थे, लेकिन बाद में इरादा बदल दिया। महाराज जी को वहाँ से रस्सी से काट के नीचे लेटा दिए हैं और उसके बाद वहाँ पे देखा गया, जो भी सारी चीज़ दिखाई पड़ी बड़ी अस्त व्यस्त दिखाई पड़ी। वहाँ पे एक डिब्बी पड़ी थी, वो जहाँ तक मुझे लगता है सल्फास की गोली थी, और या जो भी एक डिब्बी में पड़ी हुई थी, 2-3 गोली बाहर पड़ी हुई थी। सल्फास की गोली अब लगता तो यही है।
सल्फास की गोलियां भी वहाँ कमरे में मिली थी। गोलियां भी मिली वो सब कौन लाया? रस्सी कौन लाया? रस्सी मैं इसी बात पे लगा हुआ हूँ और मैं इसी बात की जानकारी लेना चाह रहा हूँ। आज मैं अभी आश्रम के सभी लोगों के साथ बैठना चाह रहा हूँ और मैं इसकी पूरी जायजा लूंगा। महंत नरेंद्र गिरी के शिष्य और मुंशी सर्वेश द्विवेदी उर्फ बबलू ने बताया कि नरेंद्र गिरी ने नायलॉन की जिस डोरी से फांसी लगाई थी उसे वो ही खरीद कर लाया था। उसका कहना है कि नरेंद्र गिरी ने उससे कहा था कि गीले कपड़े सुखाने के लिए नायलॉन की डोरी का लच्छा खरीद लाओ। उसे नहीं मालूम था कि वो उसका फांसी में इस्तेमाल करेंगे। बिना पुलिस को बुलाए क्यों काट? उस समय कोई हड़बड़ाहट भी है, नहीं मालूम था कि महाराज जी हमारे ऐसे कर सकते हैं। महाराज जी ऐसा कर सकते हैं, हम लोगों को नहीं मालूम था कि महाराज जी ऐसा किए होंगे और हड़बड़ाहट में उतारा गया उनको नीचे। बागंबरी मठ का सामान प्रयागराज के अल्लाहपुर मोहल्ले में जिन दुकानों से आता है उन दुकानों पे नायलॉन की रस्सी लाने की जानकारी करने मीडिया के लोग भी पहुंचे। बहुत लोग ले जाते हैं, कस्टमर आते हैं, बिकता रहता है। अब हमें इतना ध्यान नहीं। सर्वेश द्विवेदी मठ के जो कर्मचारी हैं, हमें नहीं मालूम है, ध्यान नहीं आ रहा है। नरेंद्र गिरी जी के यहाँ के वो रस्सी ले गए थे आपके यहाँ से? बता तो दिया कि हमें नहीं ध्यान आ रहा है भाई। नरेंद्र गिरी की मौत वाले दिन उनके जो करीबी लोग उनसे मिले थे उनका कहना है कि वो बिल्कुल नॉर्मल थे। उनके चेहरे या बातचीत से किसी तरह की परेशानी या तनाव नजर नहीं आता था। उनका ड्राइवर दुर्गेश भी यही कहता है। बुलाए भी 10 बजे और बड़ा अच्छे से उन्होंने हमको बताया, दवा करा लो, ये करा लो, अच्छे से रहो। और खूब मतलब उनको देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उनको किसी प्रकार की टेंशन है। वो खूब आराम से वैसे ही रहते थे जैसे रोज थे। महंत नरेंद्र गिरी की मौत के बाद रोज रोज नए नए तथ्य उनकी मौत के बारे में सामने आ रहे हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि उनकी मौत का राज जल्द फाश होगा। प्रयागराज में नितिन गुप्ता और कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। मुंबई के नजदीक ठाणे में शर्मसार करने वाली वारदात सामने आई है। एक नाबालिग लड़की ने 9 महीनों के अंतराल में 29 युवकों पर रेप करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद 23 लड़कों को गिरफ्तार कर लिया है। नाबालिग लड़की से 9 महीने तक बलात्कार, आरोपी भी 1-2 नहीं 29। हैरान और परेशान कर देने वाली ये वारदात मुंबई से सटे डोंबिवली की है। लड़की की शिकायत मिलते ही मानपाड़ा पुलिस ने अब तक 23 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उनमें से 2 आरोपी भी नाबालिग हैं। कल रात को मानपाड़ा पुलिस स्टेशन डोंबिवली में एक नाबालिग लड़की ने आके कंप्लेंट दी है कि जनवरी 2021 से कल 22 सितंबर 2021 के 8.5-9 महीने के पीरियड में उसके जो पहले दोस्त थे, ऐसे दोस्त लड़कों ने अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम पे उस पर बलात्कार किया है। उसके कंप्लेंट के बाद तुरंत पुलिस स्टेशन में केस दर्ज हुई है। टोटल 29 लोगों के उस लड़की ने नाम बताए। उसमें से 23 लड़कों को हमने ताबे में लिया है, अरेस्ट किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी और पीड़िता सभी एक दूसरे को जानते हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए महिला एसीपी को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस बीच शर्मसार कर देने वाली इस वारदात की जानकारी मिलते ही विपक्षी दलों ने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया है, तो सत्ताधारी दल अपराधियों को कड़ी सजा देने की बात कह रहा है। महिलाओं के ऊपर, बच्चियों के ऊपर जो बलात्कार हो रहे, सामूहिक बलात्कार हो रहे, परिस्थिति बद से बदतर होती हुई नजर आ रही है। आज तक लॉ एंड ऑर्डर की इतनी धज्जियां उड़ते हुए महाराष्ट्र में हमने कभी नहीं देखा। चाहे कोई भी हो, हम लोगों का कहना है वो कोई किसी भी पार्टी का हो, किसी भी का बेटा हो या भाई हो या कोई भी हो, उसको बख्शा नहीं जाए। पीड़िता के मुताबिक आरोपियों ने उसका एक वीडियो बना रखा था जिसे सार्वजनिक करने की धमकी देकर वो उसके साथ बलात्कार किया करते थे। सभी आरोपियों का एक व्हाट्सएप ग्रुप है और सभी एक दूसरे को जानते हैं और अलग अलग समय पर अलग अलग जगहों पर वो उसके साथ बलात्कार किया करते थे। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण रोचा, सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। झारखंड के आदिवासी छात्र जो विदेश में पढ़ाई करना चाहते हैं, उनका सपना पूरा करने का बीड़ा राज्य सरकार ने उठाया है। मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना के जरिए और इसके तहत हर साल झारखंड के 10 आदिवासी छात्र विदेश में उच्च शिक्षा लेने जाएंगे। इस कड़ी में अनुसूचित जनजाति के 6 छात्र विदेश में पढ़ाई के लिए चुने गए हैं।
ये सभी इंग्लैंड और आयरलैंड की यूनिवर्सिटी में उच्च शिक्षा पाएंगे। रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और मंत्री चंपई सोरेन ने मरांगगोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना पाने वाले छात्रों और उनके माता पिता को सम्मानित किया। राज्य के हमारे छात्र छात्राएं अब यूके में जाकर के अपनी उच्च शिक्षा लेंगे, जिसका पूरा खर्च सरकार वहन करेगी। ये पहली प्रयास थी और मुझे लगता है कि आने वाला समय में बड़े पैमाने पर बच्चों को इसका लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत इंग्लैंड और आयरलैंड की यूनिवर्सिटियों में मास्टर डिग्री और एमफिल की पढ़ाई के लिए ट्यूशन फीस और उनके रहन सहन का खर्चा दिया जाएगा। इसके लिए हर साल झारखंड के 10 अनुसूचित जनजाति के छात्र चुने जाएंगे। इस साल 6 छात्रों को स्कॉलरशिप मिली है, जो सितंबर में इंग्लैंड के 5 अलग अलग विश्वविद्यालयों में दाखिला लेने जा रहे हैं। एक छात्र पहले ही इंग्लैंड जा चुका है। मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मेरे बच्चे विदेश में जाकर के पढ़ाई करेंगे। हालांकि ये लड़का बहुत पहले से कोशिश कर रहा था और कह रहा था कि मैं लोन लेकर के भी जाऊंगा तो जाऊंगा। ये तो इंसिडेंटली बीच में स्कॉलरशिप का प्रोविजन आ गया, तो इससे तो मेरी लॉटरी खुल गई। विदेश में पढ़ाई का सपना पूरा होने पर सभी छात्र छात्राएं बेहद खुश हैं और उनका कहना है कि इससे आदिवासी समाज के अन्य छात्रों को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। वहीं इन छात्रों के अभिभावक भी सरकार की इस योजना से काफी खुश हैं। मैं बहुत खुश हूँ ये स्कॉलरशिप। थैंकफुली झारखंड सरकार ने, श्री हेमंत सोरेन जी की सरकार ने जो स्कॉलरशिप निकाला, जिसके चलते हमने इसमें अप्लाई किया एंड फाइनली हम शॉर्टलिस्टेड हो गए यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेस्ट में इंटरनेशनल रिलेशंस की डिग्री लेने के लिए। इस स्कॉलरशिप स्कीम में मेरे सिलेक्शन को लेके मैं बहुत ही खुश हूँ। आई एम जस्ट ग्रेटफुल टू स्टेट गवर्नमेंट एंड हेमंत जी कि उन्होंने ये मौका हमें प्रदान किया। चुने जाने वाले छात्र भूजल परिवर्तन से लेकर कलात्मक लेखन और ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज जैसे विषयों की पढ़ाई करेंगे। रांची से हरिवंश की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया में स्वागत है आपका। मैं हूं ताबिश हुसैन और सबसे पहले बात पीएम के अमेरिकी दौरे की। अमेरिकी दौरे पर गए पीएम ने कल अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मुलाकात की। पीएम मोदी और कमला हैरिस की मुलाकात गर्मजोशी भरे माहौल में हुई। मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने कहा कि गर्मजोशी से स्वागत के लिए वो आभारी है। पीएम ने कहा कि कोविड की दूसरी लहर के दौरान कमला हैरिस ने जिस तरह से आत्मीयता से भारत की चिंता की, सहायता के लिए कदम बढ़ाए, उसके लिए वो एक बार फिर से आभार व्यक्त करते हैं। पीएम मोदी ने इस दौरान कमला हैरिस को भारत आने का न्योता भी दिया। कमला हैरिस ने भारत के फिर से वैक्सीन निर्यात करने के फैसले का स्वागत किया। इसके अलावा उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने यह भी माना कि भारत सीमा पार आतंकवाद से जूझ रहा है और वो दशकों तक आतंकवाद का शिकार रहा है। इसके लिए कहीं ना कहीं पाकिस्तान को जिम्मेदार माना गया है। उन्होंने भारत को अहम साझेदार भी बताया। पीएम मोदी ने कल ऑस्ट्रेलिया और जापान के प्रधानमंत्रियों से भी मुलाकात की है। जब भारत कोविड की दूसरी लहर से बहुत ही पीड़ित था, बड़ा संकट था, कि उस समय जिस प्रकार से आत्मीयता से आपने भारत की चिंता की, जो शब्द व्यक्त किए और जो सहायता के लिए हाथ बढ़ाया, इसके लिए मैं फिर एक बार हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं। राष्ट्रपति बाइडेन और आपने अत्यंत चुनौतीपूर्ण माहौल में अमेरिका का नेतृत्व संभाला और बहुत ही कम समय में कई उपलब्धियां हासिल की हैं। आपका उपराष्ट्रपति के नाते चुने जाना अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है, ऐतिहासिक घटना है और आप पूरे विश्व के में बहुत से लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। मुझे पूरा विश्वास है कि राष्ट्रपति बाइडेन और आपके नेतृत्व में
हमारे संबंध नई ऊंचाई हासिल करेंगे। एक्सेलेंसी, आपकी ये विजय यात्रा ऐतिहासिक है। भारत के लोग भी चाहेंगे कि भारत में आपकी इस ऐतिहासिक विजय यात्रा को सम्मानित करें, आपका स्वागत करें। इसलिए मैं आपको विशेष रूप से भारत आने का निमंत्रण देता हूं। COVID-19, our nations have worked together. Early in the pandemic, India was a vital source of vaccines for other countries. When India experienced a surge of COVID in the country, the United States was very proud to support India in its need and responsibility to vaccinate its people. And I welcome India's announcement that it will soon be able to resume vaccine exports. It is of particular note and admiration that India, I'm told, is currently vaccinating approximately 10 million people a day as of today. As democracies around the world are under threat, it is imperative that we defend democratic principles and institutions within our respective countries and around the world, and that we maintain what we must do to strengthen democracies at home. And it is incumbent on our nations to, of course, protect democracies in the best interest of the people of our countries. When the issue of terrorism came up, the Vice President suo motu referred to Pakistan's role in that regard. She said that there were terror groups that were working there. She asked Pakistan to take action so that these groups do not impact on US security and that of India. She agreed with the Prime Minister's briefing on the fact of cross-border terrorism and the fact that India had been a victim of terrorism for several decades now, and all the need to rein in and closely monitor Pakistan's support for such terrorist groups. कादम्बरी हमारे साथ बनी हुई, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए उनके पास चलते हैं। कादम्बरी, एक अहम साझेदार बताया भारत को उपराष्ट्रपति ने, एक अच्छी मुलाकात रही उनके साथ और एक कड़ा संदेश पाकिस्तान के लिए भी। हालांकि इस तरह के संदेश पाकिस्तान को मिलते रहते हैं वक्त वक्त पर, लेकिन ऐसे हालात में इसके कितने मायने निकाले जाएं जब सबकी निगाहें तालिबान पर हैं और तालिबान में जिस तरीके से पाकिस्तान अपना सहयोग दे रहा है। जी तबिश, अहम बात यह है कि ये बात खुद उपराष्ट्रपति अमेरिका की कमला हैरिस ने कहा कि पाकिस्तान जो है वहां पर कई आतंकी गुट जो हैं वो चल रहे हैं और उन पर लगाम लगाना जरूरी है। तो अपनी तरफ से उन्होंने ये बात कही और पीएम ने जब बाकी जानकारियां दी अफगानिस्तान और उससे उपजी चुनौतियों को लेकर, कमला हैरिस ने ये भी कहा बातचीत में, जो विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने जानकारी दी प्रेस को, उन्होंने कहा कि भारत दशकों से आतंकवाद से पीड़ित रहा है और ये दोनों के लिए, अमेरिका और भारत दोनों के लिए जरूरी है कि पाकिस्तान जो है वो लगाम लगाए आतंकी गुटों पर। तो अभी जो चुनौतियां बनी हुई है भारत के सामने अफगानिस्तान के हालात को लेकर, उसकी एक अंडरस्टैंडिंग जो है वो साफ तौर पर यहां पर अमेरिका ने दिखाई है। ये अहम बात है। और आपको याद होगा कि अभी जब अफगानिस्तान पर बातचीत चल रही थी, कांग्रेशनल हियरिंग भी चल रही थी, उस वक्त सेक्रेटरी ब्लिंकन ने कहा था कि पाकिस्तान जो है वो आंखों में धूल झोंकता आया है अमेरिका के। एक तरफ तो वो कहता रहा है कि आतंकवाद के खिलाफ है, दूसरी तरफ वो मदद भी करता रहा है, तो रिश्ते को रीथिंक करना होगा। भारत के लिए काफी अहम बात है क्योंकि भारत सीधे तौर पर आतंकवाद का शिकार रहा है, खासकर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो है उसका शिकार रहा है। तो ये जो मुद्दा है ये साफ तौर पर आज क्वाड मीटिंग में भी उठ सकता है और द्विपक्षीय बातचीत में प्रेसिडेंट जो बाइडेन के साथ तो उठेगा ही। ताबिश, बिल्कुल, और जो बाइडेन के साथ भी मुलाकात होनी है और दूसरा क्वाड देशों की जो मुलाकात होनी है उसमें चाइना के रुख को लेकर भी अब जो है वो चर्चा है कि उस पर सबकी नजर है, क्योंकि जो बाइडेन जो है वो इशारा कर चुके हैं विस्तारवादी नीतियों का। पीएम मोदी भी इसका जिक्र करते रहे हैं। उस मीटिंग से क्या उम्मीद है?
देखिए, एक तरह से साफ हो गया है कि अभी अमेरिका का रुख क्या है कमला हैरिस से मुलाकात के बाद, क्योंकि वो साफ तौर पर इस बारे में बात कर रही हैं। एक और चीज जो यहां पर विदेश सचिव ने प्रेस को बताई वो ये कि ऑस्ट्रेलियन पीएम ने ऑकस के बारे में बात की। जब उनसे पूछा गया कि क्या चीन का भी मुद्दा आया तो उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया और जापान दोनों से बातचीत में चीन का मुद्दा आया। और अगर आप क्वाड की बात करें तो क्वाड आखिर इतना मजबूत इस वक्त क्यों हुआ है? ये वो वक्त है जब चीन जो है उसकी दादागिरी कई जगहों पर दिख रही है। हर देश को जो क्वाड का हिस्सा है चीन से कुछ न कुछ समस्या है, तभी क्वाड जो है अभी इतने स्ट्रांग फॉर्म में सामने आया है। तो चीन को लेकर निश्चित तौर पर बात होगी, चाहे इसके बारे में खुलकर कहा जाए या ना कहा जाए, लेकिन सब के सब जो है इस पर बात जरूर करेंगे। और ये सबसे बड़ी अहमियत खासतौर पर क्वाड को लेकर है, लेकिन साथ में कोविड से कैसे निपटा जाए, क्लाइमेट चेंज जो बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन का काफी अहम हिस्सा है, इन सब चीजों पे भी बात होगी। लेकिन यह जरूर है कि सबसे अभी क्वाड के लिए अहम चीन का मसला है और अफगानिस्तान के हालात के कारण उपजा हुआ जो आतंकवाद का मुद्दा है वो सबसे बड़ा मुद्दा बनकर बातचीत में उभरेगा। ताबिश, चलिए, शुक्रिया कादम्बनी आपका सब जानकारी के लिए। तो अहम मुलाकात कल हुई, आज भी होनी है। क्वाड को लेकर जो है आज मीटिंग होनी है, राष्ट्रपति से भी, अमेरिकी राष्ट्रपति से मुलाकात पीएम की होनी है। और इसके बाद ये रुख भी साफ होगा कि अफगानिस्तान को लेकर क्या नजरिया है। और दूसरा जो क्वाड समूह है उसमें मुल्क हैं उनकी क्या राय है चाइना को लेकर। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में पीएम मोदी ने अमेरिका की टॉप 5 कंपनियों के सीईओ से मुलाकात की। पीएम मोदी ने क्वालकॉम, एडोबी, फर्स्ट सोलर, जनरल एटॉमिक्स और ब्लैकस्टोन के सीईओ से मुलाकात की। बैठक के बाद क्वालकॉम के प्रेसिडेंट ने कहा कि हम भारत के साथ साझेदारी को लेकर बहुत गर्व महसूस करते हैं। वहीं ब्लैकस्टोन के सीईओ स्टीफन ने कहा कि बाहरी लोगों के लिए ये बहुत दोस्ताना सरकार है। साथ ही उन्होंने कहा कि यह सरकार सुधार पर फोकस करने वाली है। We're so proud of our partnership with India. We've been in India for 26 years. We have over 12,000 employees in advanced R&D. We do a lot of our chips. We're talking about incredible opportunity to advance the industry, not only domestically in India, but India as an export of technology as we think about the digital transformation enabled by 5G combined with the design in India. Very pleased with the conversations and we're very, very happy. मध्य प्रदेश में भी इन दिनों नेतृत्व परिवर्तन को लेकर रोज अटकलों का बाजार गर्म है। कभी मुख्यमंत्री के दिल्ली आने जाने से, कभी पार्टी नेताओं कैलाश विजयवर्गीय, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के मेल मुलाकात से। इस बीच मुख्यमंत्री के तेवर जो हैं वो चर्चा में हैं। जन दर्शन यात्रा में उन्होंने कई अधिकारियों को निलंबित किया। तो सही चीज तो जनता ही बताती है, नहीं तो आप सेक्रेटरिएट में बैठ जाओ तो ऐसा रंगीन पिक्चर पेश होता है कि महाराज की जय हो, चारों तरफ आनंद की वर्षा हो रही है। जनता के बीच में जाते हैं तो वो आनंद कितना कहाँ पहुंच रहा है तो उसका भी अनुभव होता है। मैं संजय शुक्ला के बारे में नहीं कह रहा। हम सबके लाडले जनमन के नेता, मध्य प्रदेश के जननायक आदरणीय शिवराज सिंह जी का हार्दिक अभिनंदन। मध्य प्रदेश में नौकरशाहों और भ्रष्टाचार को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के तेवर इन दिनों मंच से खासे सख्त हैं, जो उनके इन बयानों से झलकता है। गरीबों के राशन में अगर कोई गड़बड़ करे तो सीधे हथकड़ी लगा के जेल पहुंचाना, ऐसे बेईमानों को छोड़ेंगे नहीं। गड़बड़ करने वाले को क्रश कर दें और अपने प्रदेश को जन कल्याण और स्वराज के मामले में एक मॉडल बना के हम खड़ा कर दें। यहाँ के तहसीलदार को भी सस्पेंड तत्काल किया जाता है, पूरी जांच की जाएगी। जो गरीब है और राशन कार्ड पात्रता पर्ची नहीं बनी, उनके सबके राशन कार्ड बना दिए जाएंगे। अनिल तलैया 14 सितंबर को निलंबित किए जाने वाले तीसरे अधिकारी थे। इससे कुछ घंटे पहले निवाड़ी जिले के 2 नगर पालिका अधिकारियों को मुख्यमंत्री ने पृथ्वीपुर विधानसभा क्षेत्र के दौरे के दौरान उनके खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतें मिलने के बाद निलंबित कर दिया था। ये तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाता है जहां भी हो। अभी आदेश निकालोगी और इसकी जांच होगी।
और केवल सस्पेंड नहीं, आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो को जांच देके जिसने पैसा खाए हैं जेल भिजवाऊंगा, मानूंगा नहीं। मध्य प्रदेश में 3 सीटों पर विधानसभा और खंडवा लोकसभा उपचुनाव हैं, हालांकि तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। बीजेपी की सत्ता में वापसी के बाद उसने पिछले साल हुए उपचुनावों में 28 में से 19 सीटें जीती, लेकिन दमोह उपचुनाव हार गई। अब ये उपचुनाव सिंधिया की एंट्री के बाद शिवराज के लिए बेहद अहम है, इसलिए शायद शिवराज हर मंच से सुशासन का पाठ भी पढ़ाते हैं। अब मैं डंडा लेकर निकला हूं, गड़बड़ करने वालों को छोड़ूंगा नहीं किसी भी कीमत पे। ये कोई बात होती है भाई? कलेक्टर क्या कर रहे हो फिर? जानकार मानते हैं ये तेवर और उपचुनाव चौहान को उनकी छवि को फिर से बनाने के प्रयासों को सार्वजनिक स्वीकृति की एक झलक देंगे, जो अक्सर खुद को एक कड़क प्रशासक के रूप में पेश करते हैं, फैसले लेने में तेज होते हैं। आजकल बदले बदले से सरकार नजर आते हैं। ये गुजरात में जो अभी राजनीतिक उठापटक हुई है, जिसमें मुख्यमंत्री को हटाया गया और पूरा मंत्रिमंडल का सफाया कर दिया, तो उससे शिवराज सिंह को लग रहा है कि कहीं ब्रांड चौहान जो है वो 2024 तक जम न सके, और इसी के लिए वो ऐसी कवायद कर रहे हैं कि अपने आप को मध्य प्रदेश का एक सबसे बड़ा, सबसे कद्दावर नेता बना रहे हैं। एक दिन का नायक बनके, एक दिन के मुख्यमंत्री की नायक की भूमिका में अनिल कपूर था, वैसी भूमिका निभा के नायक बनना चाहते हैं। पर 17 साल के खलनायक को भी तो अपना जवाब देना पड़ेगा। वो एक ही व्यक्ति है जिसने 17 साल लगातार भ्रष्टाचार को पाला पोसा, माफिया को पाला पोसा, मध्य प्रदेश के भविष्य को अंधकार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जो लोग मध्य प्रदेश की राजनीति से वाकिफ हैं वो ये जानते हैं कि मुख्यमंत्री के ऐसे तेवर नए नहीं हैं, लेकिन कुछ जानकार ये भी मानते हैं कि सार्वजनिक रैलियों में नौकरशाही से एक फासला रखकर मुख्यमंत्री ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कम से कम इस भ्रष्ट सिस्टम का हिस्सा नहीं थे। हालांकि जानकार ये भी पूछेंगे फिर उनसे कि 15 सालों तक लगभग वही सत्ता के शीर्ष पर रहे हैं, ऐसे में उनके इस तेवर की और ये जताने की ज़रूरत क्यों है कि राज्य में कोई भ्रष्ट सिस्टम काम कर रहा है। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। और अब आपको बताते हैं आज की 5 बड़ी खबरों के बारे में, टॉप 5 न्यूज, जिस पर आप अपनी राय भी हमें दे सकते हैं यूट्यूब चैनल पर जाकर। सबसे पहले जो आज की बड़ी खबर है वो ये कि आज पीएम और अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की मुलाकात होनी है और साथ ही क्वाड सम्मेलन में भी पीएम को हिस्सा लेना है। ये 5 बड़ी खबरें आप देख सकते हैं। कमला हैरिस और पीएम की मुलाकात हुई, जिसमें पाक आतंक का मुद्दा भी उठा। पाकिस्तान को संदेश सीधे दिया गया। पंजाब कैबिनेट फेरबदल के बाद राहुल से मिले पंजाब के सीएम, और असम में दरांग में कब्जा हटाने के दौरान हिंसा में 2 लोगों की मौत हो गई। और साथ ही रिकॉर्ड ऊंचाई पर शेयर बाजार आज है, 60,000 के पार सेंसेक्स जो है वो ट्रेड कर रहा है।